अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहरियार और आप सभी को इस चैनल में खुश आमदीद। आज हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की एक्टिविटी नंबर 2.6 करने जा रहे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड डिस्काउंट परसेंटेज फ्रॉम यूज़र। मतलब यूज़र से एक शर्ट की ओरिजिनल प्राइस लेगा और एक डिस्काउंट परसेंटेज लेगा। और फिर क्या करना है, प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट, डिस्काउंट ऑन प्राइस एंड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। उसके बाद ओरिजिनल प्राइस को भी डिस्प्ले करे प्रोग्राम हमारा, और उसके ऊपर जितना हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो भी डिस्प्ले किया जाए, और उसकी प्राइस डिस्काउंट के बाद क्या बनती है वो भी डिस्प्ले करे। ये तीन चीज़ें बाद में उसको डिस्प्ले करवानी है। तो अब इस प्रोग्राम को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि हमें चार वेरिएबल की जरूरत है। एक तो हमें वेरिएबल चाहिए ओरिजिनल प्राइस का, दूसरा वेरिएबल चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज का जिसमें यूजर परसेंटेज इनपुट करे, और एक और वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हमें डिस्काउंट ऑन प्राइस कैलकुलेट करके स्टोर करवाना है, और चौथा वेरिएबल ये चाहिए कि जिसमें प्राइस आफ्टर डिस्काउंट स्टोर करवानी है, कि डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस बनती है शर्ट की वो स्टोर हो रही हो। तो चलें प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। हमने ये काम कर लिया। फिर void main, जो कि तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर ये कुछ चंद चीज़ें शामिल हैं। अभी जैसे हमने जिक्र किया है कि हमें चार वेरिएबल चाहिए। अब चार वेरिएबल मैं फ्लोट टाइप के ले लेता हूँ, क्योंकि पॉइंट में भी आ सकता है आंसर परसेंटेज के बाद। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे कुछ ना कुछ पॉइंट में आ रहा होगा, हो सकता है यूजर पॉइंट के अंदर वैल्यू इनपुट कर रहा हो। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है, इस वजह से मैं चारों वेरिएबल ही फ्लोट टाइप के बनाऊंगा। सबसे पहले तो दो वेरिएबल्स, एक ओरिजिनल प्राइस का और एक डिस्काउंट परसेंटेज का बना लेता हूँ। तो ओरिजिनल प्राइस एक ये वेरिएबल हो गया, और फिर एक है डिस्काउंट परसेंटेज, एक ये वेरिएबल हो गया। दो मजीद और वेरिएबल चाहिए जो कि कैलकुलेशन के बाद के ही होंगे, इसलिए मैं ज़रा उनको अलग से ही डिक्लेयर कर रहा हूँ। एक वेरिएबल चाहिए हमें ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट, और डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट तो बना लिया हमने, डिस्काउंट ऑन प्राइस चाहिए और प्राइस आफ्टर डिस्काउंट चाहिए, दोनों भी बना लेते हैं। इन्हीं नेम से बनाऊंगा, इस वजह से मैं देख रहा था। एक बार मजीद देख लिया जाए, डिस्काउंट ऑन प्राइस है, डिस्काउंट ऑन प्राइस, और एक है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। आप चाहें तो कोई भी वेरिएबल के नाम रख सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। मैं चाह रहा था कि सवाल के मुताबिक ही बना लूं, तो इस वजह से मैंने इस तरह बना लिया है। अब क्या करना है, हमें यूजर से ये दो वैल्यू लेनी है, ओरिजिनल प्राइस भी लेनी है और डिस्काउंट परसेंटेज भी लेनी है। तो यूजर से पहले कहूंगा प्रिंट एफ करके कि क्या करो, इंटर करो, एंटर द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट। ये उससे इनपुट करवा लिया मैंने, मतलब उसको कह दिया इनपुट करे, और इनपुट जब वो करेगा तो वो फिर हमें कहीं स्टोर करवाना है। स्कैन एफ के जरिए मैं बता देता हूँ उसको कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी टाइप है फ्लोट टाइप, और उस वेरिएबल का नाम है ओरिजिनल प्राइस। मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना कोई हो जाए। और इधर मुझे लगाना है यहाँ पे ये साइन। सेम काम मुझे करना है डिस्काउंट परसेंटेज के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, और इंटर द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट था, यहाँ पे मैं कह दूंगा इंटर द डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज। ये चीज़ लिख ली है। यहाँ पे मुझे लिखने, ये शायद लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मुझे चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज का वेरिएबल, तो ये मैं रिप्लेस करवा देता हूँ। तो ये दो चीज़ें, हमने दो वैल्यूज़ ले ली हैं यूज़र से। अब मज़ीद क्या करना है, अब कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले फाइंड करना है डिस्काउंट ऑन प्राइस। अब डिस्काउंट ऑन प्राइस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अब थोड़ी सी मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें, अगर मैं डिस्काउंट, अगर कोई चीज़ फाइंड करना है किसी चीज़ के ऊपर और परसेंटेज हमें दी हो, तो कुछ क्या तरीका होगा। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास हमारी शर्ट की ओरिजिनल प्राइस है 200, ठीक है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है जो भी परसेंटेज यूज़र इनपुट करेगा। जैसे कि अगर 15% करता है तो ये 15 को से मल्टीप्लाई करूंगा, और इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा 100 से। इसका आंसर बन रहा होगा 30 में भी।
तो इस तरह फार्मूला हमने लगाना है, इस तरह की चीज़ को यूज़ करना है। तो मैं यूज़ करता हूँ इसको, हमें स्टोर करवाना है डिस्काउंट ऑन प्राइस के अंदर। प्राइस पे जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है ना, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवानी होगी। तो मैं ये डिस्काउंट ऑन प्राइस इसको लिख लिया। अब इसमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओरिजिनल प्राइस हमें चाहिए, ओरिजिनल प्राइस लिख लेता हूँ मैं, वो उस वेरिएबल के अंदर पड़ी होगी, ओरिजिनल प्राइस के वेरिएबल में। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट परसेंटेज के साथ। आप देख सकते हैं जैसे ऊपर मैंने ओरिजिनल प्राइस 200 ली थी और परसेंटेज 15 था, इसी तरीके से यहाँ पे परसेंटेज जो भी यूजर इनपुट करेगा हमें वो चाहिए होगी, डिस्काउंट परसेंटेज। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करना है, या तो डिवाइड पहले कर ले बाद में कर ले, फर्क तो खैर कुछ भी नहीं ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इस पूरे को डिवाइड हो जाए 100 से। तो इसके लिए मैं इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देता हूँ कि पहले ये वाला काम हो जाए और ये डिवाइड हो जाए 100 से। सेमीकोलन लास्ट में लगा दिया। तो ये अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट किया हमारे पास ओरिजिनल प्राइस 200 आ गई थी और 15% डिस्काउंट हमने देना है, 100 से इसको डिवाइड किया तो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा 30। तो हमारे पास ये तो आ गया है कितनी प्राइस का डिस्काउंट मिल रहा है। अब हमें ये फाइंड करना है कि प्राइस उस शर्ट की जो 200 थी पहले ओरिजिनल प्राइस, इसके बाद इस डिस्काउंट के बाद क्या हो जाती है। तो जाहिर सी बात है हमें ओरिजिनल प्राइस में माइनस कर देना है डिस्काउंट ऑन प्राइस। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट में उसको स्टोर करवाना है, तो मैं ये लिख लेता हूँ प्राइस आफ्टर डिस्काउंट के वेरिएबल लिख लिया। और ओरिजिनल प्राइस में से ओरिजिनल प्राइस, ये हमारा वेरिएबल पहले बना हुआ था उसी को मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया, माइनस करना है डिस्काउंट ऑन प्राइस। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी, सेमीकोलन लगाया। ये वाली लाइन क्या करेगी, ओरिजिनल प्राइस में से माइनस कर देगी जो इस डिस्काउंट ऑन प्राइस में पड़ा होगा। हम मेरी इस एग्जांपल के लिहाज से अगर मैं 200 किया है, ओरिजिनल प्राइस 200 थी, उसमें से माइनस करवा देना 30 को, तो आंसर आ जाना चाहिए 170। इस प्राइस आफ्टर डिस्काउंट में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, कुछ प्रिंट करवाना है। प्रिंट इन्होंने तीन चीजें मांगी हैं कि ओरिजिनल प्राइस को प्रिंट करवाओ और डिस्काउंट ऑन प्राइस को करवाओ और प्राइस आफ्टर डिस्काउंट को करवाओ। तो ये तीन चीजें मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज करेंगे, प्रिंट एफ। इसमें मैं कहूँगा ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट, कोलन लगाया, और ये मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट करवाऊंगा। और मैं कहूँगा कि जब ये शो करवाए तो नेक्स्ट लाइन में काम चला जाए, मतलब हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाए और जो अगली चीज मैं प्रिंट करवाना चाहूंगा वो नेक्स्ट लाइन में करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ \n एंड कोमा लगा के ओरिजिनल प्राइस का वेरिएबल लिख देंगे, वो ये है ओरिजिनल प्राइस, ये मैंने लिख दिया, सेमीकोलन लगाया। सेम चीज ही ऑलमोस्ट चाहिए मुझे, मैं करता ये हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सिर्फ मुझे प्रिंट एफ के अंदर की वैल्यूज चेंज करनी है। तो मैं इसको कॉपी करके ये पेस्ट करने लगा हूँ, ये पेस्ट कर दिया। ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट थी, अब मुझे क्या चाहिए, अ, तीन चीज़ें चाहिए थी। ओरिजिनल प्राइस हमने करवा दिया, डिस्काउंट ऑन प्राइस करना है वो मैं करवा देता हूँ, सेम काम, डिस्काउंट ऑन प्राइस, ये प्रिंट होगा और यहाँ पे डिस्काउंट ऑन प्राइस का वेरिएबल यूज करना है। तो वो मैंने ये बनाया हुआ है, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दिया। मैं इसको इसलिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बड़ा वेरिएबल है तो इसमें स्पेलिंग की बाद में मिस्टेक हो सकती है, तो फिर वो उस तरह की चीज़ से बचने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमें क्या करवाना है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। हमें प्रिंट करवाना है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट प्रिंट करवानी है, तो वो कर लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ये प्रिंट करवानी है। इसके बाद हमें ये नेक्स्ट लाइन में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि बस आखिरी चीज़ यही होगी। और प्राइस आफ्टर डिस्काउंट का वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं और ये वेरिएबल है हमारे पास, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ। तो ये तीनों चीज़ें प्रिंट हो गई। तो अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो इसको बता देते हैं और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये है एक्टिविटी 2.6 और ये मैं सेव करवा रहा हूँ। सेव करवा दिया, इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर, एरर कोई भी नहीं है। तो रन करते हैं, देखते हैं रन ठीक हो रहा है या नहीं। मैं अपनी वही वाली एग्जांपल एक दफ़ा ट्राई करता हूँ। ओरिजिनल प्राइस में देता हूँ 200, परसेंटेज देता हूँ 15, और आप ये देख सकते हैं 200 ओरिजिनल प्राइस
30 उसमें आ गया, डिस्काउंट प्राइस आ गई है, प्राइस के ऊपर डिस्काउंट आ रहा है, और प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आ रही है 170। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा ये जीरोस आ रहे हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा की। जब हम यहाँ पे स्केप सीक्वेंस के अंदर यहाँ पर हम बता रहे होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर में कि परसेंटेज एफ, तो ये 0.5 पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा जीरो लगा देता है। तो अगर हमने बताना है कि कितने जीरो हमें चाहिए तो पॉइंट लगा के वो वैल्यू लिखनी होगी। मतलब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ 2 जीरोस तक ही ये प्रिंट करवाए, तो मैं ये 2 लिख दूंगा। सेम काम बाकियों में भी कर देता हूँ, 0.2 और नीचे भी 0.2। अब थोड़ा बेहतर लगेगा हमारा प्रोग्राम। मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। मैं अब वैल्यू चेंज करता हूँ। अब मैं 150 ओरिजिनल प्राइस देता हूँ और डिस्काउंट मैं क्या देता हूँ, 20% करता हूँ। अब आप देखें, अब सिर्फ 2 ही जीरोस आए हैं। अभी भी 20% की वजह से देखो, डिस्काउंट तो खैर उसी तरह का ही आ रहा है, 30 ही आ रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम हमारा अब काम कर रहा है, अब आप देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।